द्वादश भाव में बुध ग्रह का फल। खगोल की दृष्टि से बुध सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य का निकटतम ग्रह है। इसका व्यास 4800 किलोमीटर है। सूर्य से इसकी दूरी 5 करोड़ 79 लाख किलोमीटर है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह क्षितिज के आसपास दृष्टिगोचर होता है। यह उत्तर दिशा का स्वामी है और इसका वर्ण हरा तथा तत्व पृथ्वी है। शुभ ग्रहों के साथ होने पर यह शुभ फल और अशुभ ग्रहों के साथ होने पर यह अशुभ फल देता है। सूर्य व शुक्र बुध के मित्र तथा चंद्रमा शत्रु है। बुध ग्रह गणित, ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, शिल्प, कानून और वाणिज्य आदि का कारक है। यह कन्या राशि के 1 से 15 अंश पर उच्च और 15 अंश पर परमोच्च होता है। मीन राशि के 1 से 15 अंश तक नीच और 15 अंश पर परम नीच होता है। कन्या राशि के 15 से 20 अंश तक बुध का मूल त्रिकोण होता है। बुध की पूर्ण दृष्टि सप्तम दृष्टि होती है। बुध स्वभाव से मधुर वाणी बोलने वाला, सुंदर, सुडौल शरीर वाला व मजाक पसंद है। शारीरिक अंगों में बुध से नर्वस सिस्टम, त्वचा और बालों का विचार किया जाता है। यदि बुध अच्छा होगा तो त्वचा अच्छी होगी। बुध से पांडित्य, अच्छी वाक शक्ति, वाक चातुर्य, कला, निपुणता, विद्या में बुद्धि का योग, यज्ञ, भगवान विष्णु संबंधी धार्मिक कार्य, सत्य वचन, शिल्प, ज्योतिषी, बंधु, युवराज, मित्र, भांजे भांजी आदि का विचार किया जाता है। बुध शूद्र जाति नपुंसक ग्रह है। बुध दूरसंचार माध्यम, रेल परिवहन, मुद्रण प्रकाशन, पत्रकारिता, कंप्यूटर, कुरियर, इंटरनेट, स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एडिटर, पब्लिशर, बुक सेलर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मैनेजमेंट और ट्रैवल इत्यादि के कार्यों को रिप्रेजेंट करता है। बुध के अन्य नामों में इंदुसुत, चंद्रपुत्र, सौम्य, रोहिणी, तारानेय, तारासुनु इत्यादि प्रमुख है। बुध ग्रह स्वर्ण और पन्ना धातु को रिप्रेजेंट करता है। शरद ऋतु का ग्रह यह माना गया है। इसके निवास स्थानों में पार्क, बाग, उपवन, विद्वानों का स्थान व आमोद प्रमोद के स्थान है। बुध को ग्रहों में राजकुमार की उपाधि दी गई है। बुध ग्रह का 12 भाव में फल। यदि बुध स्वराशि में, मूल त्रिकोण राशि में या अपनी उच्च राशि में शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट होगा तो वह शुभ फल देने वाला होगा। यदि बुध ग्रह अपनी शत्रु राशि में, नीच राशि में पाप ग्रहों से युत या दृष्ट होगा तो वह अशुभ फल देने वाला होगा। यदि बुध ग्रह लगन में शुभ स्थिति में हो तो ऐसा जातक शास्त्रों का ज्ञाता, मधुर और चतुर वाणी बोलने वाला, संसार में प्रतिष्ठित, दीर्घायु होता है। वह काव्य, कला, गणित, संगीत, नृत्य का ज्ञाता होता है, पुत्रवान और कांतिमान शरीर वाला होता है। यदि बुध निर्बल हो तो जातक उदर रोगी, फोड़े फुंसी के रोग से पीड़ित और विदेश में भ्रमणशील होता है। द्वितीय भाव में बुध। यदि बुध बली अवस्था में हो तो जातक धनी, कवि, निर्मल वाणी बोलने वाला होता है। गुरु की युति दृष्टि होने पर जातक गणित में प्रवीण होता है और यदि बुध निर्बल हो तो जातक त्वचा रोगों से पीड़ित होता है। तृतीय भाव में बुध बली अवस्था में हो तो जातक सूरवीर, अपने बहन भाइयों को आश्रय देने वाला, धार्मिक, यशस्वी, वेदाभ्यास करने वाला, ज्योतिषी व गुप्त विद्याओं का ज्ञाता होता है। चतुर्थ भाव में बुध ग्रह यदि अपनी शुभ स्थिति में हो तो जातक का उत्तम मित्र वर्ग होता है। जातक राजा या जन समूह का नेता होता है और अपने बाहुबल से धन को अर्जन करने वाला होता है। जातक विद्वान, चाटुकारिता वाले शब्द बोलने वाला होता है। जातक धन, धान्य, भूमि के सुख से पूर्ण होता है। पंचम भाव में बुध शुभ अवस्था में हो तो जातक विद्या, बुद्धि, पुत्र, पौत्रों के सुख को पाने वाला होता है। जातक मंत्रों का ज्ञाता, देव, गुरु, ब्राह्मणों का भक्त होता है। और यदि बुध अशुभ स्थिति में हो तो ऐसे जातक की स्त्री का गर्भ नष्ट होता है। जातक सट्टे और जुए की प्रवृत्ति वाला होता है। छठे भाव में बुध हो तो जातक आलसी, निष्ठुर वचन बोलने वाला,
शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। ऐसा जातक बंधु बांधवों से विरोध करता है। सप्तम भाव में यदि बुध हो तो जातक की पत्नी उच्च कुल में उत्पन्न, सुशील, मधुरभाषी, धनवान व पुत्रवान होती है। ऐसे जातक को व्यापार में लाभ होता है। अष्टम भाव में बुध हो तो जातक दीर्घायु व राजकुल से धन प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा जातक योगाभ्यासी व उपासक होता है। यदि बुध निर्बल अवस्था में हो तो जातक पर स्त्रियों से संबंध रखने वाला व विदेश में रहने वाला होता है। नवम भाव में बुध ग्रह का फल। ऐसा जातक विद्वान, धार्मिक, आचारवान होता है। जातक पितृभक्त, सत्यवादी, विद्वान, वक्ता, दानी व राजा से भी अधिक प्रतापी होता है। यदि बुध अशुभ स्थिति में हो तो जातक के पिता को कष्ट होता है, वह भाग्यहीन होता है। दशम भाव में बुध का फल। यदि बुध शुभ अवस्था में हो तो जातक विद्वान, बलवान, सुखी, सत्कर्म करने वाला व प्रत्येक कार्य में सफल होता है। ऐसा जातक प्रतिष्ठित, ज्ञानी और राजमान्य होता है। ऐसा जातक गुरु भक्त व राजा का विशेष कृपा पात्र होता है। एकादश भाव में बुध का फल। ऐसा जातक धन संपदा से युक्त होता है। जातक नौकरों से युक्त, नित्य लाभ प्राप्त करने वाला होता है। द्वादश भाव में बुध हो तो जातक खर्चीला, रोगी और वक्ता होता है। जातक चंचल चित्त वाला, लोगों में अग्रणी, दूसरों के काम करने वाला होता है। शुभ प्रभाव में होने पर जातक असाध्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाला होता है। कोई भी ग्रह किसी एक भाव में होते हुए अलग अलग मेषादि 12 राशियों में हो सकता है, जिसके कारण किसी एक भाव में भी 12 अलग अलग प्रकार के फल कोई एक ग्रह कर सकता है। इतना ही नहीं कि उस ग्रह की किसके साथ युति है, उस पर किस किस ग्रह की दृष्टि है, ये सभी तत्व भी उस ग्रह के द्वारा दिए जाने वाले फल में भेद उत्पन्न करते हैं। ग्रह के बलाबल विचार व उसकी विविध वर्ग कुंडलियों में स्थिति भी उसके फल में भेद उत्पन्न करती है। इसलिए केवल भाव फल को आधार बनाकर फल कथन करने से फलादेश में स्थूलता की संभावना रहती है। अतः फल कथन करते समय इन सभी बिंदुओं का चिंतन करना आवश्यक है। धन्यवाद।